महाराष्ट्र में हो गया खेला। उद्धव और फडणवीस की सीक्रेट मीटिंग, शरद पवार गुट की अहम बैठक, इंडी गठबंधन में बड़ी बगावत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया है। लगता है उद्धव ठाकरे को अकल आ चुकी है। वो समझ चुके हैं कि अगर सत्ता में आना है तो बीजेपी के साथ जाना होगा। शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब बीजेपी पर डोरे डाल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से उद्धव की सीक्रेट मीटिंग की चर्चा जोरों पर है। वो अलग बात है कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के साथ अपनी मुलाकात पर सफाई दी है, लेकिन कहते हैं ना कि जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। दरअसल महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही एनडीए गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन इन चुनावों में उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना यूबीटी को खासा नुकसान हुआ है। बल्कि इन चुनावों में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस का रहा। शायद यही वजह है कि उद्धव की अकल ठिकाने आ चुकी है और वो बीजेपी में आने का रास्ता तलाश रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव की मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी अब महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। तूफान की आहट अब उद्धव और फडणवीस की मुलाकात से सुनाई देने लगी है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात का वीडियो भी दिखाते हैं, जो आने वाले तूफान का इशारा है। महाराष्ट्र विधानसभा में मिले उद्धव और फडणवीस। दोनों नेताओं ने एक साथ लिफ्ट का किया इंतजार, फिर साथ गए। उद्धव और फडणवीस की मुलाकात से चढ़ा पारा। लंबे वक्त के बाद एक साथ दिखाई दिए उद्धव फडणवीस। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में एक दूसरे के विरोधी बनकर उभरे उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से राज्य की राजनीति गर्मा चुकी है। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन दोनों नेताओं ने न सिर्फ एक साथ लिफ्ट का इंतजार किया, बल्कि इसके बाद एक साथ ही अंदर गए। दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हुई। मुंबई में बारिश के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात ने सियासी पारी को चढ़ा दिया है। 2019 विधानसभा चुनावों के बाद जब शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की मांग की थी, तो बीजेपी और शिवसेना की राह अलग हो गई थी। ऐसे में जब अब महाराष्ट्र फिर से राज्य विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ा है, तब दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास लग रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट कम होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा भवन में यहां पर लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। अचानक वहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच गए। जब लिफ्ट रुकी तो उसमें मौजूद कुछ लोगों को बाहर जाने को कहा गया। फडणवीस ने ठाकरे को अपने साथ आने का इशारा किया, पर यहां पर जो प्रवीण दारेकर हैं और मंत्री चंद्रकांत पाटिल जैसे दूसरे लोग पहले से ही लिफ्ट के अंदर मौजूद थे। मुस्कुराते हुए ठाकरे ने उनकी बात मान ली और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिल पर चले गए। लेकिन उतरने के बाद दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए। बाद में जब मीडिया ने सवाल किया और ठाकरे से कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने सहजता से जवाब दिया, ये महज सहयोग था, यानी एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। बीजेपी शिवसेना यूबीटी आए नजदीक। उद्धव और बीजेपी की नजदीकियों की कड़ी में एक और घटना सामने आई, जिसमें पाटिल ने ठाकरे और विपक्ष के नेता परिषद यात्री अंबादास दानवे और पूर्व मंत्री अनिल परब और दूसरे लोगों से शिवसेना यूबीटी दफ्तर में मुलाकात की। वहां खुशनुमा सौहार्द का माहौल था। मुस्कुराते हुए पाटिल ने परब को चॉकलेट दी और आगे के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। परब ने हाल ही में संपन्न एमएलसी चुनाव लड़ा है और चुनाव के नतीजे 1 जुलाई को आने की उम्मीद है। वहीं ठाकरे ने बीजेपी विजिटर से कहा है कि वो हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। टेंशन में एकनाथ शिंदे। महायुति के सहयोगी शिवसेना के नेता भरत गोगावले ने इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी और दोनों के बीच किसी भी तरह की बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया। वहीं उनके सहयोगी संजय शिरसाट ने कहा कि ठाकरे फडणवीस ने शायद एक दूसरे से नजर मिलाई होगी। सभी राजनीतिक और मीडिया अटकलों को खारिज करते हुए शिवसेना यूबीटी विधायक वैभव नाइक ने इसे सिर्फ सहयोग बताया। ठाकरे और फडणवीस विधान भवन के लिफ्ट में एक साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान
शिंदे गुट हो सकता है। और शिंदे गुट के नेताओं ने उद्धव और फडणवीस की मुलाकात को लेकर जो रिएक्शन दिए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले 27 जून से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले ही दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान भवन की एक ही लिफ्ट में सफर किया, जिसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई। सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच चर्चा क्या हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई। और इस मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उद्धव ठाकरे ने मजाक में कहा, यह हमारी सीक्रेट मीटिंग थी, अब आगे ऐसी बैठकें लिफ्ट में ही किया करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अचानक से मेरी मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हो गई, अब इससे कई लोगों को लगा होगा नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, लेकिन इस मुलाकात में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस केवल एक इत्तेफाक था। अब उद्धव अपनी इस मुलाकात पर कितना भी पर्दा डाल ले, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी। यानी उद्धव और बीजेपी के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उद्धव ठाकरे का शिंदे और बीजेपी सरकार पर हमला। शिवसेना यूबीटी चीफ ने शिंदे सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, लोग इस खोखे सरकार को अलविदा कह रहे हैं। राज्य की सरकार कल कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान करेगी, बजट भी पेश किया जाएगा, सिर्फ ऐलान ही होंगे। सरकार को इस बात पर भी बोलना चाहिए कि पिछले 2 साल में कितनी घोषणाएं पूरी की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये लीकेज की सरकार है, राम मंदिर से लेकर एग्जाम तक सभी कुछ लीक हो रहा है। किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, उद्धव ठाकरे। शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीएम शिंदे ने कहा था कि किसानों की आत्महत्याएं नहीं होंगी। अमरावती से औसतन एक किसान ने सुसाइड किया है। हमारे सीएम एक अमीर किसान है, वो हेलीकॉप्टर से खेत में जाते हैं। राज्य सरकार पर किसानों का करीब 10,022 करोड़ का मुआवजा बकाया है। ठाकरे ने यह भी कहा है कि दुर्भाग्य से एनडीए सरकार दोबारा से केंद्र में वापस लौट आई है। मेरी यही मांग है कि इलेक्शन से पहले किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी विधानसभा का सत्र है। इस आम चुनाव में एमबीए ने बीजेपी, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के साथ सत्ता पर काबिज गठबंधन को मात दी है। इसके बाद इन चुनावों में कड़ी टक्कर होने की भी उम्मीद है। 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए ने 30 और एनडीए ने 17 सीटें जीती। 2019 में पिछले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल किया, लेकिन सहयोगी दलों के बीच बारी बारी से मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद हो गया और उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन किया। 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई जब उनके भरोसेमंद साथी एकनाथ शिंदे बागी हो गए। इसके बाद शिवसेना में फूट पड़ गई। शिंदे ने अगली सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। इसके बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे एनसीपी में फूट पड़ गई और अजीत पवार भी राज्य सरकार में शामिल हो गए। वैसे जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं, उससे उद्धव ठाकरे ज्यादा खुश नहीं हैं। इसलिए ये कयास लग रहे हैं कि उद्धव एक बार फिर बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। वैसे भी बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है एमवीए पर कि उन्होंने महाराष्ट्र में जो 31 सीटें जीती हैं वो झूठ बोलकर जीती हैं, जनता को बेवकूफ बनाया है। इधर उद्धव और फडणवीस की सीक्रेट मीटिंग से एमवीए में हलचल तेज है। राहुल से लेकर शरद पवार तक के कान खड़े हो चुके हैं। इस बीच शरद पवार ने राज्य के हालात और बदलते सियासी समीकरणों को लेकर बैठक भी की। बीजेपी गठबंधन यानी महायुति और एमवीए अभी से विधानसभा चुनावों में जुट चुका है, तो वहीं शरद पवार गुट ने भी उद्धव और फडणवीस की मुलाकात को महज इत्तेफाक माना है। उद्धव फडणवीस की अनौपचारिक मुलाकात पर एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, विधानसभा में कई लोग एक दूसरे से मिलते हैं, व्यक्तिगत आधार पर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए इसका कोई मतलब निकालना सही नहीं है। अब जयंत पाटिल का ये बयान सिर्फ खुद के गठबंधन को बचाने की एक कवायद ही लग रहा है। अगर महाराष्ट्र में उद्धव ने पाला बदला तो ये ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि शरद पवार के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं फडणवीस के साथ मुलाकात करके उद्धव ने अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी है, जिससे वो एमवीए में बने रहने की एवज में विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटों की मांग कर सके। इधर बीजेपी ने पहले ही उद्धव के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, क्योंकि उद्धव के साथ अपनी मुलाकात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे साफ है कि दाल में कुछ तो काला है।
ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा और बीजेपी की तरफ से लगातार उद्धव को अपने पाले में करने के लिए एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में इंडी गठबंधन की बैंड बज जाएगी। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।